नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। लखनऊ ठाकुरगंज पुलिस ने जेल में बंद अपराधी अकील अंसारी के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार। अकील अंसारी के नाम पर बिल्डर और व्यापारियों को फ़ोन कर मांगते थे रंगदारी। मोबाइल फ़ोन भी बरामद। अजीम उर्फ बाबू, एजाज अहमद, जावेद और मोहम्मद रुबिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दिन पहले पेशी पर आए अकील अंसारी ने एक व्यापारी को फ़ोन कर धमकाया था। डीसीपी वेस्ट देवेश पांडे, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन व एसीपी चौक आईपी सिंह के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे की पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी। रिपोर्टर प्रभात कश्यप। क्या बरामदगी है इनके पास से? एक्चुअली ये सूचना मिली थी कुछ दिन पहले ही। एक वादी ने, सर्जिल ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें मुकदमा रजिस्टर हुआ था थाना हुसैनगंज में, जिसमें बताया गया कि 5 मार्च को जब अकील की पेशी हुई थी, पेशी के दौरान काफ़ी लोग उससे मिलने आए और उन लोगों का जो गतिविधियाँ थी संदिग्ध थी और उसके निर्देशानुसार ये लोग काम करते थे। यहाँ पे तमाम जगहों पे जो तमाम बिल्डर्स के काम चल रहे हैं, तमाम अन्य काम चल रहे हैं, उन मसलात में उनका हस्तक्षेप था अनैतिक रूप से। इसको देखते हुए जब पूरा सर्वेलेंस पे डाटा को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उन आधारों पे 4 लोगों को डिटेन किया गया है। इसमें एक का नाम मोहम्मद रुबीन है, अजीम, एजाज और जावेद। इनमें से 2 लोग तो ऑलरेडी इसके गैंग के मेंबर रहे हैं और हमारा जो गैंग पंजीकरण रहा है इसके पहले जो घटना घटित हुई थी 2017 में, उसके बाद जो गैंग का पंजीकरण हुआ उसके वो एक्टिव मेंबर्स भी रहे हैं। शेष 2 लोगों को न्यूली इसमें पाया गया है। सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस के आधार पे प्रॉपर इंट्रोगेशन हुआ है। इंट्रोगेशन में ये चीज़ एडमिट की गई है कि इनका कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष योगदान है। अभी इसके अतिरिक्त भी इंट्रोगेशन में 2-3 लोगों को और चिन्हित किया गया है। अभी उसमें भी हमारी कार्रवाई जारी है और बहुत जल्दी ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिस नंबर से फ़ोन किया गया था, किसका नंबर था और कैसे बात हुई उसकी? एक्चुअली इसमें कुछ लोगों को तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे काम किया गया है जिसमें सर्वेलेंस का योगदान नहीं। कुछ लोग इसमें जिनमें मोबाइल नंबर आया था उसमें जो आपको जैसे पूर्व से अवगत है, इसमें जो भी कोई सिपाही जो हरदोई से पेशी पे आया था जिसके मोबाइल नंबर को यूज़ किया गया था, तो डाटा को पूरा समग्र रूप में एनालाइज किया गया है और डाटा के एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि ऐसे कोई भी अपराधी जो जेल में डिटेन्ड है या जुडिशियल कस्टडी में है, उनका अगर किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान मिलता है शांति व्यवस्था को भंग करने में या अनैतिक गतिविधि में वो लिप्त रहते हैं या उनका कोई सहयोग करते हुए नजर आएगा, तो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस एक ठोस एक्शन लेगी उनके खिलाफ। हत्याकांड और शोभा हत्याकांड में वो कौन लोग थे जो इनके साथ शामिल थे अकील के साथ? इसमें कोई पकड़े गए ऐसे कुछ लोग नहीं है क्या? इसमें 2 लोग जो ऑलरेडी जो गैंग पंजीकरण जो हमारे यहाँ गैंग जो डी गैंग जो पंजीकरण है हमारा जो ऑलरेडी अकील अंसारी का, उस गैंग में अजीम और जावेद ये ऑलरेडी उस गैंग में पंजीकृत सदस्य थे और ऑलरेडी उनके खिलाफ कई मुकदमे थे और वो गैंग में पंजीकरण थे। शेष जो 2 लोग थे उनको अभी हम लोगों ने सर्वेलेंस डाटा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको निकाला है जो सहयोग करते नजर आए। अभी हम लोगों ने और भी 2-3 लोगों को चिन्हित कर रखा है जो लखनऊ में विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। अब हम लोग का प्रयास है कि हम लोग ऐसे भी लोगों को और बेनकाब करेंगे जो किसी न किसी तरह से आपराधिक गठजोड़ में सम्मिलित हैं या अपराधियों का सहयोग करते हैं। सर, इन लोगों को पैसे और किस तरह से गिरफ्तार किया गया? अंसारी के नाम पे इन्होंने 3 लोगों को धमकाया था और क्या वसूली भी अब तक की गई? ये पैसा कैसे पहुंचाते थे जेल तक? अभी तो धमकाने की बात और एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट की बात ही प्रकाश में आ रही है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमे को रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 2 महीने का टाइम है। ए लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है जिसमें जो होना शेष है, जिसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि इनका क्या योगदान था, क्या और मोडस ऑपरेंडाई थी और इनको डिटेन करके अब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है। और ये मैसेज क्लियर है कि जो भी अपराधी का सहयोग करेगा, चाहे वो कोई भी हो और वो कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि किसी भी तरह से अपराधी का सहयोग होता है, क्योंकि तमाम अपराधियों को पेशी में आना होता है और चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन, जो विधि अनुसार जो सम्मत एक्शन है वो लिया जाएगा। सर, उस फोन कॉल के ऊपर जो रंगदारी की धनराशि थी उसको तो चिन्हित किया, वो तो मतलब कंफर्म हुई थी कि उसने कितना पैसा मांगा, क्या किस बारे में क्या है? नहीं, अभी तो जो कॉल रिकॉर्डिंग जो प्राप्त हुई है उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद अब और इंट्रोगेशन चल रहे हैं। इंट्रोगेशन में डेफिनेटली जो ठाकुरगंज पुलिस है अब ये वारंट भी बनाकर दाखिल करेगी और इंट्रोगेट करेगी अकील अंसारी को भी कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द हिज मोटिव, कि उसका मोटिव क्या था और किस तरह का उद्देश्य से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चीज़ बाकी है जो इन्वेस्टिगेशन में अभी ये इसमें से कोई भी आदमी ऐसे हैं जो कोर्ट में मिलने जाते थे या फोन पे कोई जी, ऐसी डिटेल आई है सामने बिल्कुल। की जो बातचीत हुई थी? 4 लोग ऐसे ही हैं जिनका या तो कॉल डिटेल से या तो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग है।
इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल इंट्रोगेशन से जिसको चिन्हित किया गया है। इसमें चारों व्यक्ति वही हैं जिनकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, या कॉल डिटेल में अभी तक हम लोगों को मिले हैं। अभी हम लोगों ने और भी लोगों को चिन्हित कर रखे हैं इंट्रोगेशन, चूँकि इन लोगों की चारों की इंट्रोगेशन हुई तो और भी तमाम लोग आए हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।